बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। बेटा आज हमारा टॉपिक है ऑक्सफोर्ड की हमारी बुक है बाय पीटर मॉस और चैप्टर नंबर 6 है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स देखें यानी कि यहाँ पे तिजारत की लेन देन की बात हो रही है। सबसे पहले जो इसमें एक चीज़ है, अ कंट्रीज़ वेल्थ। आप बुक के पेज नंबर 31 पे अगर आपके पास बुक है आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले इसमें यह है कि कंट्रीज़ वेल्थ इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी फैमिली। ठीक है, वी वर्क टू अर्न वेजेस। हम लोग मेहनत किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि एक मुल्क की वेल्थ के बारे में कि एक मुल्क की दौलत क्या है, वो किस तरह अर्न करता है। ठीक है, ज़ाहिर है लोगों को अपने मुल्क को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात बताई है वो ये है कि we work to earn wages which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel, entertainment and so on. If we spend less than we earn, we have money to save. अगर हम कमाते हैं और हम कम खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास पैसा बचेगा, और अगर हम कमा रहे हैं और ज़्यादा उससे ज़्यादा हमारे अखराजात है तो ज़ाहिर है हम क्या कर्ज़े के तले दब जाएंगे, यानी डेप्ट, हमें कर्ज़ा लेना पड़ेगा। अगर इसी तरह एक मुल्क की बात की जाए तो जब वो मुख्तलिफ जैसे वर्ल्ड बैंक है या यूनाइटेड नेशन के कुछ डिपार्टमेंट है वहाँ से कर्ज़ उठाता है तो उसको जो है सूद के साथ वापस करना पड़ता है, यानी उस पर पैसे बढ़ा के वापस करने पड़ते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है सबसे पहले वो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। फॉर अ कंट्री वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स, यानी कि क्या चीज़ें आप दे रहे हैं और क्या चीज़ें आप ले रहे हैं। कमोडिटीज़ का क्या मतलब है? गुड्स, चीज़ें। ठीक है, द कमोडिटीज़ वी बाय आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स। चीज़ें जो हम ले रहे हैं दूसरे ममालिक से, यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तेल लेता है सऊदी अरब से, ठीक है, और पाकिस्तान जो है फल जो है वो दूसरे ममालिक में देता है तो ये एक्सपोर्ट करता है, यानी कुछ कमा रहा है और कुछ जो है वो उसको पैसे देकर लेनी पड़ती हैं चीज़ें अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ जो बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि सम ऑफ दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज sugar, rice, wheat and fruits, most of which are relatively low in value. Some exports such as iron and other metal ores are more valuable. Oil and natural gas, which are really minerals, are of course extremely valuable. कुछ चीज़ें आप देखें फल है जैसे पाकिस्तान दे रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे आयरन लोहा है, ठीक है, ऑयल है, तेल, गैस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप दूसरे ममालिक में दें तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है इसमें, अ कंट्री अर्न अ लॉट बाय सेलिंग इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज़। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ, जैसे पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, यानी कि अपनी चीज़ें बाहर ममालिक में दे के पैसा कमा रहा है, और जो पैसा आता है उससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, यानी वही पैसा दे के दूसरी अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद लेता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ चीज़ आ जाती है वो आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी इसमें इंपॉर्टेंट जो अगली चीज़ है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती चलूँ जो कि आपको बोर्ड पे नज़र भी आ रही है। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन एंड अदर इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल इक्वल चल रही हैं, इट मीन्स कि आपका काम बराबर चल रहा है। बराबर से क्या मुराद है? आपकी आसानी के लिए मैंने बोले, यानी कि आप सूद आपको नहीं देना पड़ेगा, आप कर्ज तले नहीं दबेंगे, जितना आप दे रहे हैं उतना आप ले रहे हैं, जितना आप ले रहे हैं उतना आप दे रहे हैं। अब ये नहीं कि आप दे कम रहे हैं और ले ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। अब इसके हवाले से इससे जो चीज़ रिलेट करती है आगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज़ है? वो आ जाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने आपको बताया इससे रिलेट जो दो चीज़ें करती हैं वो है पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस क्या है, ठीक है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया है, अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज इट इज़ सेड टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। अगर एक मुल्क जो है वो चीज़ें ज़्यादा देता है और कम लेता है, इट मीन्स उसका बैलेंस पॉजिटिव है। और अगर एक मुल्क इफ़ इट बाइज मोर देन इट सेल, और अगर एक मुल्क ज़्यादा लेता है और कम देता है तो इट मीन्स कि उसका बैलेंस जो है वो नेगेटिव चल रहा है, यानी कि वो कंट्री जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, आप ये कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ बताई गई है वो पाकिस्तानीज़ के बारे में बताई गई है। वो क्या है, क्योंकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री। ये हर मुल्क से मतलब रिलेट करता है, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने इसलिए बात किया कि पाकिस्तानीज़ वर्किंग अब्रॉड। अब जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से पैसा भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया कि $2 बिलियन के बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो क्या करते हैं, पैसा जो है कमाते हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं। तो इससे भी जो है उसके ऊपर हमारे जो मुल्क है उसकी तरक्की पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यानी कि वो उसको डॉलर मिलते हैं, आपको पता है करेंसी फिर चेंज होती है, तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या चीज़ है, ठीक है, कि हम लोग जो चीज़ें बाहर देते हैं या लेते हैं। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग इट नीड फॉर इट्स पीपल। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था ये जापान से रिलेटेड, कि देखिए जापान अगर बहुत सी चीज़ें जो है वो बनाता है, तो ऑयल के लिए वो दूसरे ममालिक का मोहताज है, लाइक सऊदी अरेबिया, उससे लेना पड़ता है अरब कंट्री से, ठीक है। इसी तरह तमाम ममालिक, दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं, कोई भी मुल्क फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है जो अपनी ज़रूरत को ख़ुद पूरा कर सके, ठीक है। और बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो अपनी ज़रूरत को पूरा करके बाहर ममालिक में भी चीज़ें देते हैं, जैसे तुर्की के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ कह रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज़ कैन बी मच लाइक बाइंग सेलिंग फॉर अ होम। अब यहाँ इन्होंने जो चीज़ बताई है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या, यानी कि आप चीज़ें जो हैं वो दे भी रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं। तो यहाँ करेंसी के बारे में बात होगी। अब करेंसी में जो यूरो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप इसको कह सकते हैं करेंसी में फर्स्ट करेंसी जो है ना वो यूरो आती है, क्योंकि 16 आउट ऑफ 27 कंट्रीज़ यूरो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, US डॉलर। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टुडे दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एग्रीइंग टू यूज़ वन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग, द मोस्ट कॉमन बीइंग द US डॉलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल दुनिया भर में करेंसी की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो ज़्यादा कॉमन और जिसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो US डॉलर है, ठीक है। डॉलर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स द ट्रेड इज़ डायरेक्ट, जैसे अब बाज़ों का ट्रेड जो है वो डायरेक्ट हो जाती है। किस तरह, जापान नीड्स ऑयल फॉर इट्स इंडस्ट्री बट हैज़ नन ऑफ इट्स ओन। सऊदी अरेबिया हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑयल, सऊदी अरेबिया के पास प्लेंटी ऑफ ऑयल यानी बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो इस वजह से वो क्या करता है कि ऑयल उनको देता है और जापान से दूसरी चीज़ें ले। अब देखें ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर है आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंसी के हवाले से जो मैं बात कर रही थी, कि ट्रेड जो है वो डायरेक्ट हो जाती है बाज़ औक़ात, यानी कि जापान चीज़ें जो है वो दे रहा है और साथ ही ऑयल जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स द ट्रेडिंग इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बाज़ औक़ात डायरेक्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको जापान और सऊदी अरब की मिसाल दी, यानी कि कोई भी मुल्क डायरेक्ट अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरे ममालिक का मोहताज है इस सिलसिले में, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से हमने बात की। मैंने आपको कंट्रीज़ वेल्थ से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, इसके अलावा गुड्स जो हम एक्सचेंज करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस, पाकिस्तानीज़ हु आर वर्किंग अब्रॉड, इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी एंड कॉमन करेंसी के हवाले से और ट्रेड के हवाले से समझाया। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।